हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 14 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित की। एक खास ग्राहक को उसने 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट दी। परिणाम स्वरूप उसे 410 की हानि हुई। तो उक्त ग्राहक को उसने वस्तु किस कीमत पर बेची? तो देखो, उसने 50% अधिक अंकित की है, तो 100 से देखो कितना कर दिया, 150 कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला है 150 में 10% की छूट दे दी, तो 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15% की छूट दे दी तो 3/20 हो जाएगा, तो 17/20 आ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो देखो 5 या 15 30 आ जाएगा। एक जीरो जीरो से जीरो कट जाएगी, 4×5 = 20। देखो 17 × 9 153 × 3 459/5, तो कितना आएगा? 5×9 45, 5×1 5, 5×40। तो बोला उसने 410 की हानि हुई है। तो यहाँ से कितनी की हानि हुई है? यहाँ से हानि हुई है 8.2 की। ठीक है, तो देखो 8.2 की वैल्यू है 410। ठीक है, तो 410 बटे कितना आ जाएगा? 8.2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसे अब उसने बोला है उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा है, तो 91.8 में बेचा है ना। ठीक है, तो बस 91.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा। देखो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 91.8 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से कट जाएगा 82 पंचे 410, 5/40 हासिल 4, 5×1 = 4, 1 9 और 5×9 = 45, तो 4590 आंसर आ जाएगा। तो ये 4th नंबर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 संख्याओं का औसत 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 35/1/2 है। अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 4, 5 कम है, तो 12वीं संख्या कौन सी है? तो देखो, ये एवरेज का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसने बोला है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत है 33 और अगली 4 संख्याओं का औसत 35/1/2। ठीक है, और बोला है अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। तो देखो, ये औसत से कितना कम है? ये 5 कम है। 12 संख्याओं का औसत 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 35/1/2 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 4 और 5 कम है, तो 12वीं संख्या कौन सी है? तो देखो, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 35/1/2 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। तो देखो, मैं डेविएशन मेथड से कर रहा हूँ, तो 38 से ये कितना कम है? ये 5 कम है। और ये औसत से कितना कम है? ये 2.5 कम है। ठीक है, और ये कितना है? ये 2 ज़्यादा है। तो देखो, इसका वो निकाल लेंगे डेविएशन कितना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और 4 से तो देखो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 2 दूनी 4, तो इसका डेविएशन कितना आ रहा है? 25 + 4 माइनस के 21 आ रहा है। तो देखो, इन 3 संख्याओं का औसत कितनी संख्या बची? 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। अब बोला है 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से 4 और 5 कम है, मतलब 10वीं संख्या यदि x है, तो ये x + 4 होगा और ये x + 5 होगा। अब देखो, इनका मुझे योग निकालना पड़ेगा तीनों संख्याओं का। तो कैसे निकालेंगे? डेविएशन माइनस 21 आ रहा है। टोटल औसत कितना था? 38। तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि कम है ना, तो ऐड करना पड़ेगा। और तो कितनी संख्या थी? 3, और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 38 दिया 114 और 21 कितना हो जाएगा? 135 आ जाएगा इनका टोटल। ठीक है, 38 को देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो 135 आ जाएगा। अब बोला है तो 12वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 3x + 9 आ जाएगा। तो देखो 9 उस तरफ चला जाएगा, ये तो 3x बराबर कितना आ जाएगा?
3x बराबर आ जाएगा 126, तो x बराबर कितना आ जाएगा 126/3, तो x बराबर आ जाएगा 42। ठीक है, अब बोला है 12वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12वीं संख्या कितनी है, x + 5 है, तो 42 5 43 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की होती, तो दोनों स्थितियों में ब्याज में कितना अंतर होता। तो देखो, पहले उसने क्या किया, 20,000 की धनराशि 20,000 की धनराशि को 4.5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्षों के लिए किया है, तो कितना ब्याज आएगा। देखो, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 के बाद 2 जीरो कट जाएंगी, 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये भी जीरो कट जाएगी। 45 दूनी 90, देखो 45 × 20 90 × 3 तो 27 तो आ जाएगा इसका ब्याज। ठीक है, अब बोला 16,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, तो देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI कितना हो जाएगा 5% से, तो देखो 10.25 हो जाता है ना। इसको देखो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, इफेक्टिव फॉर्मूला होता है 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 10.25 आ जाएगा। तो 16,000 की धनराशि को 10.25 से निकाल देंगे इंटू 0, तो दो अंक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, हासिल 4। ठीक है, और 16 एकम 16। ठीक है, और एक जीरो ये आ जाएगी, तो अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना अंतर है 10 तो 60 का अंतर है ना। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल कितना πr² होता है, तो 22/7 लिख देंगे, r², तो 7546 कितना आएगा, देखो 22 × 3 = 66, और कितना 9 बचेगा तो 94 हो जाएगा, 22 × 4 = 88, और 22 × 3 = 66, तो r बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 7 का क्यूब होता है 343 × 7, तो ये 49 आ जाएगा यहाँ से रेडियस। ठीक है, अब इसका निकालना है आयतन, तो 1/3, पाई की जगह 22/7, इसकी जगह 49, और h दी है, h कितनी दी है 15, बस, तो देखो 7 से काट देंगे 7 7 49, और 3 से काट देंगे 5 15, देखो 22 पंचे 110 × 7 तो कितना हो जाएगा 770, और इंटू 49 कितना आएगा, 49 7 343, हासिल 34, और 49 7 343 और 34 कितना हो जाएगा 347 370। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो देखो ये 4th नंबर आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसमें चेक कर सकते थे कि कौन सा आंसर 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसमें माइनस कर देते हैं, या तो वह 0 आएगा या वो 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो ये 11 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि इसमें 4 बार है। अब देखो इसको करेंगे अल्टरनेट डिजिट का सम करके, तो 9 3 12 6 3 9, तो माइनस बराबर 3 आएगा, तो देखो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। देखो 5 3 8 ये भी नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करके देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीता ने सोने का 15 ग्राम का एक आभूषण 71,880 में 820 में खरीदा है, जिसमें 12% का GST और गहना बनाने के प्रभार शामिल हैं। तो सोने का प्रति ग्राम मूल्य कितना था। तो देखो 15 ग्राम उसने खरीदा है 71,820 का। तो देखो 15 ग्राम है तो 15 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने प्रति ग्राम पूछा है, और 12% GST लगा है, तो मतलब ये 112 की वैल्यू है इंटू 100। ठीक है, 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसको 28 से काटेंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 56, 28 पंचे 140, 28 छक्का 168, 28 पंचे 140, तो कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे इसको, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, ये आ जाएगा 3 5 15। ठीक है, अब देखो इसको काट देंगे 5 से, 5 25, 855 × 5 करेंगे, 5 25 5 25 तो 27,
15/40 2 42, तो 4275 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने के बाद 1225 में बेचा गया। यदि दी गई छूट 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। देखो कितने में बेचा, 1225 में बेचा है। कितने, एक 8 माइनस 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसकी बस काट देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 52 हो जाएगा, 7 7 49, 7 5 35। तो कितना आ जाएगा टोटल, 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56, 4 60, 8 एकम 8, 1 6 14। अब बोला उसने यदि दी गई छूट 9.5 होती, यदि हम 9.5 की छूट देते तो कितने में बेचते, 90.5 में बेचते ना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 14 5 70 हासिल 7, और 14 9 126, और एक अंक के बाद दशमलव तो जीरो कट जाएगा, तो 1267 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8505 को पी क्यू आर के बीच उनके हिस्सों के अनुसार 1/3, 1/3/4 और 2/6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो पी और आर के हिस्सों में कितना अंतर है। 1/3 है तो 3 एकम 3, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 एकम 4, 7/4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 13/6 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आएगा 3 चौको 12, 12 एलसीएम आ जाएगा 6 4 3 का, ठीक है। तो देखो इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौको 12, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसमें 12 से तो 4 × 12, 3 7 21, और 6 दूनी 12, 13 दूनी 26। पी और आर के हिस्सों का अनुपात बताइए। तो 8505 है, टोटल कितना होगा, 26 21 47, 47 और 16 63। और बोला पी और आर के हिस्सों का अनुपात तो 26 और 16 का अंतर कितना है, 10 है। देखो इनका डिफरेंस 10 है ना। 21 3 63, 21 चौक 84, 0 21 5 105, 3 से काट देंगे 135, कितना आएगा 1350 आंसर आएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है। एक व्यक्ति बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय में 1/4 समय में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो ये है ये देखो ये है बी, ये है ए। अब उसने बोला है बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय में कि 1/4 काम समय में करता है। यदि ए ने 4 टाइम लिया है तो ए ने कितना लिया है, 1 लिया है। ये देखो टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बोला ए एक कार्य को करने के लिए 28 घंटे लेता है, तो यहाँ से 1 घंटे लेता है, तो 28 × 1 उसका टोटल टाइम हो जाएगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा। यदि दोनों एक साथ करते तो 4 + 1 की इफिशियंसी 5 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितनी देर में हो जाएगा, 5 × 25, और 3/5 आएगा। 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आवर 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 5 आवर 36 मिनट में काम कर लेगा वो। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यदि पी अपनी चाल को दुगनी कर देता है तो उसे यह दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटे कम समय लगता है। 48 किलोमीटर चलने के लिए क्यू को कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यदि पी अपनी चाल को दोगुना कर लेता है तो मैं पी का पहले देखूंगा, पी का टाइम निकालूंगा। देखो पी अपनी चाल को स्पीड को दोगुना कर लेता है, 1 से 2 कर लेता है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं और यहाँ से 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब इनका डिफरेंस 8 होगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा लग रहा है एक बार कम है। तो इससे देखो पी को टोटल कितने घंटे लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं। अब देखो पहली लाइन पढ़ो, पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब पी को 16 घंटे लगते हैं तो क्यू को 10 घंटे लगेंगे ना, ठीक है। तो देखो अब बोला है 48 किलोमीटर चलने के लिए क्यू को कितना समय लगेगा, तो क्यू की चाल निकाल लेंगे। क्यू को 96 किलोमीटर चलना था और उसे 10 घंटे लगते हैं, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 9.6। तो 48 किलोमीटर चलना है तो 48/9.6, और ये देखो ये दशमलव है तो एक 0 आ जाएगा ऊपर, 48 दूनी 96 और 2 पंचे 10, तो 5 घंटे लगेंगे। फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेणु का
रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है। यदि उसकी आय में 20% और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो टोटल इनकम बराबर क्या होता है, टोटल इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 150% की वृद्धि होती है तो 150% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/2। अब बोला रेणु का व्यय उसकी बचत से, बचत 2 है तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो इसमें 2 जीरो बढ़ा दूँ, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दूँ, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 700। अब बोला उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो 700 का 20% क्या हो जाएगा, 10% 70, 20% 140, तो ये 840 हो जाएगी टोटल। और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो 200 का 50% कितना हो जाएगा, 100, 300 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा ना, तभी तो ये मेंटेन हो जाएगा 840 840। अब बोला उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो व्यय में देखो 40 की वृद्धि हुई है 500 में, इंटू 100, तो 0 से 0 50/40, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पचास और 7 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य हैं तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखो 7 और 50 के बीच संख्या कौन कौन सी होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। तो देखो 7 और 50 के बीच ज्ञात करना है, तो 7 के बाद कौन सी होगी जो 6 से विभाज्य होगी, तो 12 होगी। लास्ट में कौन होगी, 48 होगी। देखो तो ये 6 के गैप में होंगे, इसके बाद 12 के बाद 18 होगी, ऐसे ऐसी संख्या होती चली जाएंगी। तो देखो जब अब वो क्या कहते हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो उनका औसत होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो देखो ये 12 प्लस 48 60/2, तो 30 आ जाएगा इसका औसत। अब बोला 10 और 45 के बीच अभाज्य संख्या है, तो 10 और 45 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 11 होगी, 13 होगी, फिर इसके बाद 17 होगी, हाँ 19 होगी, 19 के बाद 23 होगी, 23 के बाद 29 होगी, 29 के बाद 31 होगी, फिर 37 होगी, फिर 37, फिर 41, फिर 43। टोटल कितनी संख्या हैं, 3 4 4 8 2 10 हैं। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो इनका देखो योग कितना आएगा, 13 11 14, 13 11 24, 24 17 41, 41 19 60, 60 23 83, 83 9 92, 112 112, 31 143, 143 37 180, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो गया, और ये हो गया 221, 264 आ जाएगा, 264/10, तो इनका औसत आ जाएगा 26.4। अब इसने बोला है इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 में 26.4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 3.6, 6 4 10, 3.6 आएगा। और देखो इसमें क्या है, देखो तो ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, अब 3.6 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी और सी अलग अलग एक दिन में को एक काम को क्रमशः 20 35 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिए। तो सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। तो देखो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। क्या बोलता है, ए बी और सी, ए 20 दिन में करता है, बी 35 दिन में, और सी 60 दिन में। तो देखो इनका वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 420। ठीक है, तो देखो ये 21 आ जाएगी इसकी, और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी देखो 35 से कम, इसकी 12 आ जाएगी। ठीक है, और इसकी 7 आ जाएगी। अब इसने बोला है बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो बी देखो यदि बी काम नहीं छोड़ता तो 8 दिन में कितना काम कर लेता, 12 96 काम कर लेता। अब बोला उसने सी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सी यदि काम नहीं छोड़ता तो 12 दिन में कितना काम कर लेता, 7 की एफिशिएंसी से 84 कर लेता। तो देखो 86 4 84 6 90 180, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 600। अब ये तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 21 12 33 33 7 40, तो देखो 40 की एफिशिएंसी से टोटल 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब आंसर तो 15 है नहीं है, तो इसने बोला सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन में काम किया। तो देखो टोटल काम कितने दिन में हुआ है, टोटल काम 15 दिन में हुआ है। अब बी ने देखो 8 दिन पहले छोड़ दिया है, बी ने यहाँ छोड़ दिया, फिर सी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया है, तो यहाँ पे ही लोग इनने काम किया होगा एक साथ मिलकर।
तो टोटल काम तो 15 दिन में हुआ है ना। तो देखो बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया सी ने, तो कितने दिन में काम होगा, 15 माइनस 12, मतलब इनने एक साथ 3 दिन तक काम किया है, इसलिए ये 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। तो देखो किस किस से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो हम ऑप्शन में 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उनके डिजिट का सम करके 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 4 9, 9 2 11, तो देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 7, 7 2 9, देखो ये हो सकता है सेकंड वाला। 6 2 8 1 9, ये भी हो सकता है। और ये 5 4 9 1 10 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं किसको चेक कर लूँ, यदि मैं 7 को चेक कर लूँ, ठीक है, तो 7 को देखो पहले में करेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, और 5 बचेगा लास्ट में, तो देखो ये भी नहीं होगा 7 का मल्टीपल। अब देखो 18 7 126 हो रहा है, मतलब ये 1260 आंसर हो जाएगा। ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र ने 35 में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा। उन सभी को 54 में 9 पेंसिल के मूल्य पर बेच दिया। इस सौदे में 350 का लाभ हुआ, तो बॉक्स में कितनी पेंसिल थी। तो बोला उसने 35 में 10 पेंसिल उसने खरीदी हैं, और बोला है 54 में 9 पेंसिल उसने बेच दी। ठीक है, तो देखो इनको वस्तु को मैं सेम बना लूँगा। तो देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पंचे 45, 315 और ये 90, और एसपी कितना आ जाएगा, ये 540 और 90 वस्तुएं। अब देखो यहाँ से कितनी की हानि हो रही है, यदि मैं देखो इनको माइनस करूँगा तो यहाँ से 225 की हानि हो रही है। ठीक है, और इसमें बोला मतलब लाभ हो रहा है 225 का, हानि नहीं हो रही, तो 350 का लाभ हो रहा है, मतलब 350 की वैल्यू इसने दी है 225, 225 की वैल्यू 350 है। अब बोला कितनी बॉक्स में कितनी पेंसिल थी, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस 5 से काट देंगे तो 5 सदी 35, 5 से काट देंगे तो 45, 45 दूनी 90, तो 140 वस्तु थी टोटल उसमें, मतलब पेंसिल थी। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो मूलधन पर उधार दिए जाने वाली अवधि ज्ञात करें। तो देखो इसने बोला साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो। तो देखो इसने बोला साधारण ब्याज में इंटरेस्ट मूलधन का 4/25 हो। ठीक है, तो टाइम निकालना है। तो ब्याज कितना है, 4 है, और मूलधन कितना, 25। देखो ये दर और समय बराबर है, तो टी इंटू टी हो जाएगा बटे 100। तो 25 को 100, तो टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 0 से 0, 6 18, ठीक है, और 5 6 30, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 छक्का 108 बटे 5, तो 21 पंचे 105, 21 5 6 30, तो 21.6 आ जाएगा। 3rd नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखो 15 45 और ये कितना हो जाएगा, x तृतीय अनुपाती, तो 15/45 और 45/x, तो 15 3 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 इंटू 3, 135 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो सब जगह इसमें ऑफ लगा है, मतलब सब में मल्टीप्लाई होना है। तो 5/8 हो जाएगा इंटू 4/5 और इंटू 25, और देखो 225 हो, ये देखो 225 हो जाएगा, और ये 169, तो कितना बच जाएगा, 225 में 169 कटेगा तो 56, 8 सती 56, 55 25, तो 5 को देखो 5 इंटू 4 20, 20 पंचे 100, 100 इंटू 7, तो 700 आंसर आ जाएगा।
फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो उस संख्या का 2/9 भाग कितना होगा। तो देखो किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18×3 = 54, तो 90 आ जाएगा। उस संख्या का 2/9 भाग निकालना है तो 20 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 10 आ जाएगा यहाँ से, तो 20 आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बोर्ड की भुजा 12 मीटर है, 4.50 प्रति मीटर की दर से बोर्ड को फेंसिंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक भुजा दी है 12, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। अब 4.5 रुपये लगना है तो इसको मैं 9/2 कर देता हूँ, 18×2 = 36, तो 18×9 = 162 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 25,110 की धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। तो बी और डी के हिस्सों के मध्य कितना अंतर है। देखो ए और बी का क्या है, 8:9, B/C कितना है, 3:5, और C/D कितना है, 1:2। तो यहाँ से देखो ABCD आ जाएगा, कितना आएगा, देखो 8×3 = 24 हो जाएगा, यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8×3 = 24। अब B कैसे होगा, देखो B का ऐसे फिर ऐसे, तो 9×3 = 27, 9×3 = 27 × 1 तो 27 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा C, तो 9×5 = 45, तो ये 45 हो जाएगा, और 9×5 = 45, 2×9 = 90, ये हो जाएगा। यदि मैं इसको काट दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काट दे 3 × 8 = 24, 3 से काट दे 3×9 = 27, और 15, और ये आ जाएगा 30। तो 25,110 टोटल कितने के बराबर है, 8, 9, 17, 15, 32, 30, 62। तो इसने क्या बोला है, बी और डी के हिस्सों का, तो बी कितना 9 और 30 कितना, 9 30 9 कितना हो जाएगा, 21, 21×2 = 62, ठीक है। 21 8 कितना हो जाएगा, 21 8 होता 248, और 3 बचे, 21 31 से कटेगा ना, 21 31 8 248, 31 से कम 31 0, ठीक है। और 2 से काट देंगे 405, तो कितना आ जाएगा, 405 × 21, 21 पंचे 105, 0, 21 × 84, 185, 8505 आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 5270 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। यदि उसने वस्तु को 6324 में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखो 5270 में बेचने पर कितनी की हानि होती है, 15% की हानि होती है। 5 से काट देंगे तो देखो 20 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 से काट दे 17 3 51, एक बचेगा, 17 × 17 0, तो उसका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य 6200। 6324 में उसने बेच दिया है। देखो ये CP है, ये SP है, तो कितने का लाभ हुआ उसे, 124 का लाभ हुआ ना 62 में, इंटू 100, तो 0 से 0, 62 दूनी 124, 2% का लाभ हुआ। तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित धनराशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 16 महीनों का ब्याज 3494.40 है। उतनी ही धनराशि पर उसी ब्याज की दर पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से पर चक्रवृद्धि किया गया जाए तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो इसने क्या बोला, 8 महीने का है और 1 साल की ब्याज कितनी है, 12% है, तो दर कितना हो जाएगा, देखो 12% है 12 माह के लिए, मतलब तो 8 माह के लिए क्या आ जाएगी, तो 12/12 × 8, तो दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, ठीक है। अब बोला है इसने, और 8 माह के लिए कितने सालों में बोला है उसने, 16 महीने के लिए, मतलब 2 साइकिल हो जाएंगी। तो 8 की का CI क्या हो जाएगा, 8% से 2 साल का 16.64। तो देखो 16.64 की वैल्यू दी है 3494, 3494 दी है 0.40, 16.64 की, ठीक है। तो इस ये 0 है। अब देखो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो देखो इसको हम थोड़ी यूनिट डिजिट से करेंगे। पहली बार तो चला जाएगा 1664,
देखो 1664 एकम 1664 एक आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा ना, 3328 आ जाएगा। अब देखो यदि हम 3494 में 3328 घटा देंगे, 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 8 गई 6, 9 में 8 में 2 गई 6 और 4 में 3 गई 1। तो देखो एक ये 1664 हो जाएगा, मतलब ये एक बार जाएगा और ये 3 जीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक की इसकी और 2 इसकी, तो 21,000 आएगा इसका मूलधन, इसका 21,000 आएगा। अब इसने क्या बोला, 21,000 की धनराशि पर बोला है, 21,000 की धनराशि पर और कितना 12% है और 2 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 12% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 25.44 होता है, क्योंकि देखो इसको फॉर्मूला होता है 12 + 12 + 12 × 12/100, तो 25.44 आ जाएगा × 100। तो 2 अंक के बाद ये जीरो कट जाएंगी। अब देखो मल्टीप्लाई कर लें, 21 चौक 84, यहाँ से 8, 21 चौक 84, 8 92, ठीक है, 21 चौक 84, यहाँ से 8, 21 चौक 84, 8 92, तो कितना आ जाएगा, हाँ 9 हासिल आ जाएगी, 21 पंचे 105, 9 14, 11 हासिल आ जाएगी, 21 दूनी 42, 11 53, ठीक है। और ये जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 5342.40 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, तो 21 5 26, 26 3 26 400, 26 342 हो जाएगा 0.40। अब 26 342.40 ये है 4th नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अरुण ने 24,000 में प्रत्येक पर 8 टीवी सेट खरीदे और 8 टीवी सेट को कुल 2,26,560 के मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि देखो एक खरीदा 24,000 में, तो टोटल 8 कितने में खरीदे होंगे, 1,92,000 में खरीदे होंगे, और बेचे कितने में है, 2,26,560 में। तो देखो ये सीपी है, ये एसपी है, यदि हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 92,006,5, 6 में 2 गई 4 और 19 22 में 19 गई थी, 34,560 आएगा, 34,560 आ जाएगा। और टोटल कितना है, 1,92,000 × 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो काट देना है, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 4 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/32, 4 3 24, 4 चौको 16, 4 से काट देंगे फिर से 12 आ जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 216 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 24, 12 से काट देंगे, ये 12 एकम 12, 12 8 96, तो 18% आ जाएगा। तो ये 18% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।